अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 12वां दिन। इस युद्ध में अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। इधर ईरान का कहना है कि उसके देश में हुए हमलों में अब तक करीबन 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है और 1300 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी के मुताबिक देश में तकरीबन 9600 सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती की योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। इस हफ्ते के अंत से स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। साथ ही मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरे भी रोक दिए गए हैं। मंत्री 2 महीनों तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती हुई है। वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज तीसरा दिन। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल में ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नरेंद्र सरेंडर के जहां नारे लग गए, तो विपक्ष ने अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का भारत पर असर और गैस पेट्रोल के मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। दौरे के दौरान वह मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण अधीन भवन का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज और संयुक्त चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य बल, प्रलोभन और कपट से होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। साथ ही सोलर हाई मास्ट संयंत्र पर 1.5 लाख रुपए और घरेलू बायोगैस संयंत्र पर 9000 रुपए प्रति व्यक्ति अनुदान देने का फैसला है। वहीं अलीगढ़ स्थित मंगलायतन यत्न विश्वविद्यालय में 12 मार्च को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में सतीश महाना मुख्य अतिथि और स्वतंत्र देव सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अच्युतानंद मिश्रा करेंगे। बिजनौर के थाना क्षेत्र चांदपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। शिवसेना प्रमुख वीर सिंह ने आरोप लगाया कि जेपी स्कूल से फादर सन तक 6 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार करते हुए सड़क के दोनों ओर 3-3 फुट गड्ढे बना दिए। ये कार्य लगभग 32 महीने से अधूरा है। गड्ढों के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है और फिर भी विभाग ने काम पूरा नहीं किया। बुरहानपुर जिले के ग्राम पतोन्ना में स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय से चल रहे अवैध क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई की। सीएमओचे ने मौके पर औचक निरीक्षण कर गंभीर अनियमितताएं उजागर की। जांच में सामने आया कि क्लिनिक संचालक इंद्रपाल पाटिल, जिनके पास केवल यूनानी पद्धति का सर्टिफिकेट था, एलोपैथी उपचार कर रहे थे। मरीजों को ड्रिप इंजेक्शन और एलोपैथी दवाइयां तक दी जा रही है। डबरा शहर में देर रात तेज रफ्तार और नशे में कार चालक ने बड़ा हादसा कर दिया। सिटी थाना क्षेत्र के बल्ला का डेरा स्थित गांधी धर्म कांटा के पास झांसी से ग्वालियर जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और कई बार पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने दोनों फंसे युवकों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दमोह के सागर मार्ग पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तुलसीराम अठिया को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, इससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। यहाँ पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान कर मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहन चालकों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। फतेहपुर के अमोरा गांव में शादी की खुशियां दुख में बदल गई जब तय दिन बारात ही नहीं पहुंची। कन्या पक्ष ने पूरी तैयारी के साथ बारात का इंतजार तो किया, लेकिन देर रात पता चला कि दूल्हा घर से गायब है। कन्या पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। राधानगर थाना प्रभारी ने बताया कि दूल्हे के परिवार वालों ने उसकी लापता होने की सूचना पहले ही दर्ज कराई थी। पुलिस युवक की तलाश में थी। मंदसौर जनपद मुख्यालय में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 100 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान खाना बनाने वाले ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर जरूरी था। साथ ही खाना बनाने के लिए रखे गए कर्मचारी नाबालिग पाए गए। इसे लेकर तहसीलदार सख्त कार्रवाई की बात कही। ललितपुर के थाना जखोरा स्टेशन के पास चलती ट्रेन के सामने अचानक तेंदुआ आ गया, जहां ट्रेन से टकराने के चलते तेंदुए का पैर टूट गया और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद वन विभाग, स्टेशन मास्टर और पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर देर तक इंतजार करती रही। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और घायल तेंदुए को रेस्क्यू कर उपचार के लिए भेजा गया। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरे राई गांव में 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया।
जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने युवकों को पकड़कर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को हिरासत में लिया और इनके कब्जे से अवैध असला बरामद कर लिया। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। सिवनी में छात्र के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने छात्र को अगवा कर पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है। पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। बालाघाट के ग्राम सेवती में बीती रात एक तेज रफ्तार कार नहर के पुल से टकरा गई। हादसे में कार सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजू कोसरे गंभीर रूप से घायल हो गए। किरनापुर थाने की पुलिस और एफआरबी 12 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से घायल को कार से निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। डॉक्टरों ने दीपक को फिलहाल मृत घोषित कर दिया, जबकि राजू का इलाज जारी है। गाजीपुर जिले में सेना के जवान हरिकेश यादव के निधन से शोक का माहौल है। नायक सूबेदार हरिकेश यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शाहपुर शमशेर खान पहुंचा। यहां नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। बताया जा रहा है कि 9 मार्च को झांसी में सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। वर्ष 2003 में सेना में भर्ती हुए हरिकेश यादव वर्तमान में नायक सूबेदार के पद पर तैनात। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर स्थित सहकारी बैंक में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने बैंक प्रबंधन पर भुगतान के बदले कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। आक्रोशित किसानों ने बैंक के सामने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। इससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। किसानों का आरोप है कि बिना कमीशन दिए इनका भुगतान नहीं किया जा रहा। कोरबा में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित होने वाली दिव्य श्री हनुमंत कथा की तैयारियां लगातार जारी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी और शहर के सम्मानित नागरिक शामिल होंगे। समारोह का आयोजन अपना घर सेवा आश्रम परिवार कोरबा के तत्वावधान में किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह, सत्येंद्र दुबे, सुबोध सिंह और नरेंद्र देवांगन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झांसी में नगर निगम सदन में पारित प्रस्तावों पर काम न होने से नाराज भाजपा सहित 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पार्षदों ने गेट पर धरना देकर अधिकारियों और कर्मचारियों को अंदर बाहर जाने से रोक दिया। इससे आकांक्षा राणा करीब 2 घंटे तक ऑफिस में फंसी रही। बाद में पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, तो वही भाजपा पार्षद दिनेश प्रताप बुंदेला ने आरोप लगाया कि पार्षदों के प्रस्तावों पर काम नहीं हो रहा। पौड़ी गढ़वाल जिले में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला। गुड़दौड़ी क्षेत्र के पास जामला गांव में गुलदार ने एक शख्स पर अचानक हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बेहद रोमांचक नजारा वहां देखने को मिला। सफारी के दौरान चक्रधरा ग्रासलैंड के पास एक साथ 6 बाघ दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक बाघिन चक्रधरा अपने 5 शावकों के साथ जंगल में घूमती नजर आई। इनमें 2 शावकों की उम्र करीब 2.5 साल और 3 की करीब 1.5 साल बताई जा रही है। वन अधिकारियों के अनुसार एक साथ 2 पीढ़ियों के बाघों का स्तर देखना बहुत दुर्लभ है। पीलीभीत में हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसमें बरेली के अस्पताल में भर्ती 50 साल की विनीता शुक्ला को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड बताते हुए घर ले जाने की सलाह दी। परिवार वाले उन्हें एम्बुलेंस से घर ले जा रहे थे और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो गई। और इसी दौरान बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हाफिजगंज के पास एम्बुलेंस के गड्ढे में जाने से जोर का झटका लगा और उसके बाद महिला ने अचानक सांस लेना शुरू कर दिया। वहीं उमरिया के नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित पठारी फाटक पर हजारों वाहन चालक घंटों से फंसे रहे। बताया जा रहा है कि टीबीसीएल ने करीब 50 साल पहले यहां फ्लाईओवर बनाने का काम किया था, लेकिन अब तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया। अब इसके कारण रेलवे फाटक बंद होने पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। नैनीताल में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार और महिला आयोग महिलाओं के लिए अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनसुनवाई के दौरान कुल 8 मामले सामने आए, जिनमें घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, संपत्ति विवाद और प्रताड़ना से जुड़े मामले शामिल थे। जबलपुर में डूमना चौकी के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी कुछ युवकों से बहस के दौरान गाली गलौज और धमकी देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक सड़क किनारे अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे। अब इसी दौरान वहां पे विवाद बढ़ गया और पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लखनऊ में 21वीं रमजान के मौके पर गमगीन माहौल में ताबूत का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस अली इब्न अबी तालिब की याद में निकाला गया, जिसमें हजारों रोजेदार शामिल हुए। अलम और ताबूत के साथ लोगों ने नम आंखों से अपने इमाम को याद किया। जुलूस नजफ से निकलकर बुनियादाबाद,
कटरा चौराहा, मंसूर नगर, टुरियागंज और हैदरगंज होते हुए करबला ताल कटोरा पहुंचकर संपन्न। वहीं सहारनपुर में देर रात भीषण आग से हड़कंप मचा, जहां दिल्ली रोड स्थित महाराजा पैलेस बैंक्वेट हॉल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते लपटे और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां कई गाड़ियां लेकर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। गनीमत रही कि उस समय बैंक्वेट हॉल में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। सिवनी जिले में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। पुरई विकासखंड के सिल्लोर गांव की महिलाएं 20 किलोमीटर का सफर तय कर खाली बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। महिलाओं का कहना है कि गांव के बोरवेल सूख चुके हैं और कई हैंडपंप खराब हैं। मार्च में ही पानी के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई, जिससे आने वाली गर्मी को लेकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। सिद्धार्थनगर में प्राइवेट अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जिला मुख्यालय के मैक्स हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बिना सहमति के ऑपरेशन किया गया और डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता संगीता की जान चली गई। परिजनों का कहना है कि हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल ने मरीज को रेफर करने की बात कही, लेकिन बाद में उसे सीधे घर भेज दिया गया। मामले को लेकर परिवार वालों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। सिंगरौली नगर निगम ने महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता को लेकर वार्ड नंबर 40 में संवाद कार्यक्रम किया। निगम की टीम ने महिलाओं को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया। अब इस दौरान नालियों और सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय महिलाएं नाराज दिखी और अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। महिलाओं का कहना है कि नाली साफ नहीं होने से घरों का गंदा पानी आसपास ही भर जा रहा है। उन्नाव के सफीपुर थाना क्षेत्र में भैंस दूहने को लेकर ही विवाद ने हिंसक रुख ले लिया। मौलाना दादा सोहरबा तालाब मोहल्ले में दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि होमगार्ड संजू पाल समेत कई लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शेयर बाजार में आज गिरावट है। सेंसेक्स करीब 500 अंक की गिरावट के साथ 77,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी करीब 150 अंक की गिरावट है। 24,100 पर कारोबार ये कर रहा है। आज बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में गिरावट है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका के टेक्सास में एक नई ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए $300 अरब का निवेश करने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी। खास बात यह है कि अमेरिका में पिछले 50 सालों में यह पहली नई ऑयल रिफाइनरी होगी। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील और अमेरिकी एनर्जी सेक्टर की बड़ी जीत बताई। केंद्र सरकार ने चीन समेत भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले यानी पड़ोसी देशों से आने वाले एफडीआई के नियमों में ढील दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रेस नोट यानी एफडीआई पॉलिसी के नियमों में बदलाव की मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत अब उन निवेश प्रस्तावों को ऑटोमेटिक मंजूरी मिल जाएगी जिनमें पड़ोसी देश के निवेशक की हिस्सेदारी 10% से कम है। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। एयर इंडिया 12 मार्च से घरेलू फ्लाइटों की टिकटों में 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाएगी, यानी कि टिकट खरीदते समय अब आपको 399 रुपए अतिरिक्त देना होगा। वहीं एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी सरचार्ज लगाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी करने जा रहे हैं। दोनों 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में साथ फेरे लेंगे। 3 दिन बाद यानी 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है। इस बीच कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने लखनऊ में सीएम योगी को शादी का न्योता दिया। भारत विमेंस फुटबॉल एशियन कप से बाहर हो गया है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के आखिरी ग्रुप मैच में भारत को चाइनीज ताइपे के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। साथ ही टीम का टूर्नामेंट में सफर भी समाप्त हो गया। इस मैच में जीत भारत के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम 2 गोल के अंतर से जीत दर्ज करनी थी। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय प्लेयर्स अपने अपने घर पहुंच रहे हैं, जहां सभी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव, पटना में ईशान किशन और दिल्ली में हेड कोच गौतम गंभीर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ।
एशियन कप से बाहर होने के बाद ईरान की महिला फुटबॉलर टीम की 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीजा देकर अपने देश में रहने की इजाजत दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्ग ने बताया कि इन खिलाड़ियों को पुलिस ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच से पहले ईरान की टीम ने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया था। मिस इंडिया अर्थ 2019 रह चुकी पॉपुलर मॉडल सयाली सुर्वे ने पति पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और शारीरिक मानसिक शोषण करने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मॉडल ने इन सभी आरोपों का खुलासा किया है। वो पिछले 10 सालों में इस स्थिति में थी। हालांकि अब उन्होंने हिंदू संगठनों की मदद से पति से छुटकारा पाते हुए दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। रणवीर सिंह स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। पहले केजीएफ स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक भी 19 मार्च को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से 2 हफ्ते पहले ही मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है और उसके बाद अब अद्वी शेष की फिल्म डकैल भी पोस्टपोन हो चुकी है। एक्टर अद्वी शेष ने रिलीज डेट बदले जाने की घोषणा सोशल मीडिया पर की। एक्ट्रेस कृतिका कामरा और टीवी होस्ट एक्टर गौरव कपूर की शादी को लेकर अब धीरे धीरे नए नए डिटेल सामने आने लगे हैं। दोनों 12 मार्च को मुंबई में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी से पहले उनका वेडिंग इनवाइट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसका अंदाज पारंपरिक शादियों से बिल्कुल ही अलग और काफी मजेदार है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट एक बार फिर बदल गई। पहले ये फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब इसे एक हफ्ते आगे बढ़ाकर 12 जून को रिलीज करने का फैसला किया गया। मेकर्स ने ये कदम बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म टॉक्सिक से संभावित टकराव से बचने के लिए उठाया। दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी फेम पंजाबी सिंगर जसवीर जस्सी ने कहा कि कब्रों पर जाकर नहीं गाते, चाहे कोई उन्हें करोड़ों रुपए ही क्यों न दे। जस्सी यही नहीं रुके, उन्होंने डेरों को चिट्टा और ड्रग बेचने से भी खतरनाक बता दिया। एक इंटरव्यू में जस्सी ने कहा कि डेरों को प्रमोट करना चिट्टा बेचने से भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। एमपी में मार्च के दूसरे हफ्ते से ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। इस वजह से ग्वालियर चंबल में तापमान सामान्य से 6 डिग्री से ज्यादा हो गया है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 15 मार्च के बाद गर्मी का असर और भी बढ़ जाएगा। तो धार में पारा सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के बीच फिर मौसम में बदलाव आया है। उत्तर और मध्य हिस्सों में 2 दिन बाद बादल बनेंगे। हालांकि बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं कहीं गरज के साथ हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण झारखंड से लगे एक सिनोप्टिक सिस्टम की असर से ऐसी स्थिति बन रही है। अब आपको बता दें कि प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना। यूपी में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। सुबह लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 15 शहरों में धुंध छाई रही। लगातार दूसरे दिन धुंध देखने को मिली है। प्रयागराज में विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 30 मीटर तक रह गई। बरेली में भी विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई। धुंध के चलते प्रदेश में 3 सड़क हादसों में 7 गाड़ियां टकरा गई। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज 11 मार्च को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव के बीच राहत की खबर। राज्य में 14 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से आंधी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 मार्च को 19 जिलों में बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वे 2 जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट है।